यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सने कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा चल रही है आत्मा के गुणों पर। कल चर्चा की थी कि आत्मा अविनाशी है। कैसी है? अविनाशी है। और अभी कहाँ रह रही है? नाशवान शरीर में रह रही है। कहाँ रह रही है? नाशवान। एक भजन है, मिट्टी के घर में बैठा है। ये किसका घर है? मिट्टी का। वो तो सीमेंट का बना लो, उस घर में तो लोहा लगा दो, उस घर में तो पत्थर लगा दो, लेकिन ये घर तो मिट्टी का ही है। मिट्टी के घर में बैठा है, अजर अमर अविनाशी। मिट्टी के घर में बैठा है, अजर अमर अविनाशी। पंख शिथिल है, पंख शिथिल है, प्यासी चेतना, और ये चेतना प्यासी जल पोखर में डूब रहा है। क्या कहा? जल पोखर यानी जहाँ थोड़ा सा पानी रहता है। जल पोखर में डूब रहा है, सागर का तैरैया। जो सागर में तैरने वाला है वो भूल गया तैरना, भूल गया अपने आप को, और जल पोखर में डूब रहा है। तो कल चर्चा हुई थी कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कैसी है आत्मा? अजर अमर और अविनाशी है ना। आज चर्चा करेंगे लोकालोक विलोकना। आत्मा अपने ज्ञान में लोक और लोक का अवलोकन करती है, देखती है। क्या करती है? देखती है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप देखते हो कि नहीं देखते हो? आप कहो ना, अरे माता जी आपको देख रहे हैं ना। हाँ देख रहे हैं। किससे देख रहे हो मुझे? आंख से। क्या आंख के बिना भी देखा जा सकता है? अरे बोलिए ना, क्या आंख के बिना भी देखा जा सकता है? देखो, आंख की जो रचना हुई है वो नाम कर्म के उदय में हुई है, और देखने की जो शक्ति प्राप्त हुई है वो दर्शनावर्णी कर्म के उदय में प्राप्त हुई है। दर्शनावर्णी के 6 उपशम में प्राप्त हुई है। ठीक है ना। नाम कर्म के 6 उपशम से चक्षु, दर्शनावरण नाम कर्म के 6 उपशम से आंख मिली, और देखने की दृष्टि और शक्ति मिली वो दर्शनावर्णी कर्म के 6 उपशम से मिली। ठीक है। अब आंख नहीं है तो क्या देख सकते कि नहीं देख सकते? बोलिए, आंख के बिना देखा जा सकता कि नहीं? देखिए, जब दर्शनावरण कर्म के 6 उपशम में आंख से देखते हैं, दर्शन पर आवरण पड़ा है लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ है, थोड़ा सा खुला हुआ है, तो उससे हमने देख लिया। ठीक है। और जब दर्शन के ऊपर से आवरण पूरा हट जाएगा तो सीधे आत्मा से दर्शन होगा, सीधे आत्मा के द्वारा देखा जाएगा। अवधि ज्ञान, ज्ञान 5 तरह का होता, मति, श्रुत, अवधि, मनय, पर्य और केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान में तो आप आंखों का उपयोग करते हैं, जो देखा है उसको जानते हैं। लेकिन अवधि ज्ञान, आंख बंद करके बैठे हैं और जितने किलोमीटर का ज्ञान होता है उतना ज्ञान आंख बंद करने के बाद भी सीधे आत्मा से हो जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता?
लोग आंख बंद करके कई बार बैठते हैं और बता देते कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, वहाँ वो हो रहा। ऐसा आपने सुना तो होगा ना, आंख बंद है फिर भी दिख रहा है, ये अवधि ज्ञान है। और केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान में तो आंख की भी जरूरत नहीं है और अवधि ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। जैसे दर्पण है, दर्पण में धूल लगी है, दर्पण में धूल लगी, थोड़ी जगह से धूल हट गई तो थोड़ा थोड़ा चित्र दिख रहा है, और दर्पण में से सारी धूल हट गई तो बोलिए ना, सारा दिख रहा है। अभी हमारी थोड़ी सी धूल हटी है तो हम केवल आंख से देखते हैं, और जब हमारे दर्शन में से, ज्ञान में से पूरी कर्म के आवरण हट जाएंगे तो सीधे आत्मा में झलकन होगी। सीधे जैसे दर्पण, ज्ञान की स्वच्छता से ही पदार्थ झलकते हैं। किसकी स्वच्छता से? जैसे दर्पण साफ हो गया, दर्पण साफ हो गया तो बाहर की चीज झलकने लगी। ऐसे ज्ञान शुद्ध हो गया, उस पर कर्म का आवरण नहीं रहा तो सारा संसार अपने आप झलकने लगा। इसलिए मैंने कहा कि आंखों के बिना भी देखा जा सकता है, उसके लिए शुद्धि की जरूरत है। जैसे स्वच्छ शीशे की जरूरत है, ऐसे राग द्वेष मोह कर्म से रहित ज्ञान की जरूरत है। तो सीधे आत्मा से सारे लोक का दर्शन हो जाता है। अभी तो केवल आंखों से देखते हैं। किससे देखते हैं? हाँ, और देखने के बाद भी आसक्ति खत्म नहीं होती देखने की। रात को सोते सोते तक देखते हैं, लगे रहते हैं। आंख खराब हो जाएगी, चश्मा लगा के लगे रहेंगे। देखने के अंदर भी इतनी जिज्ञासा कि अब वक्त मोबाइल आ गया, साधन है ना कि क्या देखें, मोबाइल देख रहे हैं। पहले साधन कम थे तो कम से कम आंखों को आराम मिलता था। अब ये भौतिकता के साधन ज्यादा आने से आंखों को बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। अच्छा, आंखों के अलावा अन्य इंद्रियों से, कान से, नाक से, जिह्वा से, स्पर्शन इंद्रिय से भी देखा जाता है। जैसे दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं। कितने भेद हैं? 9। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु, अवधि, केवल, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रंथि। ये 9 भेद दर्शनावरण कर्म के हैं। ठीक है, इसमें चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन हो रहा है तो समझना हमारा इतना क्षयोपशम है कि हम आंख से देख पा रहे हैं। यदि क्षयोपशम नहीं होगा तो चक्षु दर्शनावरण हो जाएगा। हमें आंख या तो मिली है या तो मिलेगी नहीं, या तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो खराब हो जाएगी, कर्म का उदय है। तो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण। अचक्षु में क्या आएगा? अन्य इंद्रियां। अचक्षु में क्या आएगा? अन्य इंद्रियां। कान सुन रही है, कान क्या कर रहे हैं? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं, ये अचक्षु दर्शनावरण है। नाक सूंघ रही है, जानकारी तो हो रही ना, ये अचक्षु दर्शनावरण है। जिह्वा चख रही है, अचक्षु मतलब चक्षु के अलावा अन्य इंद्रियों से जानना, ये अचक्षु दर्शनावरण कहलाता है। बाहर के पदार्थों का आत्मा से संपर्क करवाने में ये इंद्रियां कारण हैं। बाहर के पदार्थों का चाहे आंख से जान रहे हैं, चाहे कान से, चाहे मुंह से, चाहे नाक से, चाहे स्पर्शन इंद्रिय से, तो जानकारी अंदर जा तो रही ना, तो इसको अचक्षु दर्शनावरण कह दिया। अवधि दर्शनावरण में, अवधि दर्शन में बाहर आंख, कान, नाक इंद्रियों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जान लिया, ये अवधि ज्ञान है, अवधि दर्शन है ये, है ना। और केवल दर्शन में, इसमें तो इसकी तो पूछो मत। जो यहाँ आत्मा का गुण चल रहा है कि सीधे आत्मा से जानना, ये गुण हर आत्मा के अंदर है। ये गुण हर आत्मा के अंदर है। जब आत्मा केवल दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहिनी, अंतराय कर्म का नाश करती है,
अरिहंत पद को प्राप्त करती है, वहीं से लोकालोक का दर्शन अपने आप होने लगता है। अभी तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, फिर प्रयास नहीं करना पड़ता है, फिर प्रयास नहीं करना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताओ, शीशा टंगा हुआ है, अब शीशा को कोई प्रयास करना पड़ रहा है क्या कि मैं सामने वाली वस्तुओं को झलकाऊं? बोलिए, शीशे को मेहनत करनी पड़ रही क्या? तुम शीशे के सामने जाते हो तो शीशे को मेहनत करनी पड़ती क्या तुम्हें देखने के लिए? नहीं, तुम सामने गए, झलक गई। ऐसे ही ज्ञान स्वच्छ हुआ, संसार की वस्तुएं अपने आप झलक गई, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन हमारे दर्शन के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है और मोहिनी कर्म जानने की जिज्ञासाएं पैदा करता है और राग द्वेष उसमें चिपकाने का काम करता है। एक होता है जानना, जानना और देखना, दो काम है। ये दो ही चीजें तो हैं, जाना और देखा, देखा और जाना। ये दो क्रिया से ही तो सारा संसार चल रहा है। यही काम भगवान भी कर रहे हैं और यही काम हम भी कर रहे हैं। संसार की वस्तुओं को देखा और जाना। भगवान भी क्या करते हैं? देखा और जाना। लेकिन हमारे जानने में और उनके जानने में, हमारे देखने में और उनके देखने में अंतर क्या है? हम देखते हैं वो मोह और राग द्वेष के साथ में देखते हैं, और वो देखते हैं राग द्वेष रहित होकर देखते हैं। उनके पास राग और द्वेष नहीं है। हम किसी चीज को देखेंगे, वाह क्या चीज है, ये तो बहुत गंदी है, एक में राग कर लिया और एक में द्वेष कर लिए। जहां आया बहुत अच्छी है, वहां कर्म का बंध, जहां आया खराब है, वहां कर्म का बंध। देख लिया, जान लिया, ना राग किया ना द्वेष किया, कर्म का बंध हुआ ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ज्ञाता दृष्टा ये जीव का गुण है। क्या है? जीव का गुण है जानना और देखना। ज्ञाता यानी जानना, दृष्टा यानी देखना। ये जीव का प्रमुख गुण है। इस गुण में विकार पैदा हो गया है, और जब विकार पैदा हो गया है वहां से बंधन शुरू हो गया है, और जब तक बंधे रहेंगे तब तक संसार में रहेंगे। हम संसार में बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन हर चीज के प्रति ज्ञाता दृष्टा नहीं रहते हैं। अपना बच्चा फेल हो जाए तो बहुत दुख होता है, बहुत द्वेष भी होता है, कष्ट भी होता है, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, सारे काम होते। और पड़ोसी का बच्चा फेल हो जाए तो, अरे बोलिए ना, अपनी दुकान नहीं चल रही हो तो टेंशन होती है, और पड़ोसी की ना चल रही हो तो अब वो जाने, उसका काम जाने, हमें क्या करना है। यदि मान लो पड़ोसी से फिर भी ईर्ष्या भाव है तो द्वेष होगा, राग भाव है तो कष्ट होगा, और द्वेष नहीं है तो कष्ट भी नहीं होगा, राग नहीं है तो भी कष्ट नहीं होगा। वो जाने, उसका काम जाने भैया। हम किसी के बीच में नहीं बोल रहे। हम काहे को व्यर्थ का राग द्वेष करें? हम क्यों व्यर्थ में पाप कमाए? शीशा, यदि शीशे के सामने खड़े हो तो शीशा ये नहीं कहता तुम आज बहुत सुंदर लग रहे हो, ये नहीं कहता अरे तुम तो बड़े खराब लग रहे हो। लेकिन हमारे सामने कोई आ जाए तो जैसे शीशे के सामने जाता है, वैसे ये आंखें भी हमारी शीशा हैं। आंखें क्या हैं? हमारी शीशा हैं। और सामने कोई आया, झलक गया, कोई आया, झलक गया। अब वो शीशा तो राग द्वेष नहीं कर रहा है, लेकिन ये शीशा राग द्वेष कर लेता है। इसके मोह भाव पड़ा हुआ है, हर चीज में अच्छा और बुरा देख लेता है, और इसी के कारण से कर्म बंध हो जाता है। भाई हमारे अंदर में बाहर की कोई चीज घुस रही है क्या? जैसे शीशे के अंदर कोई चीज घुसती नहीं है, ऐसे तुम्हारे अंदर बाहर की कोई चीज घुसती है क्या? बोलिए भाई, तुम सोने से प्रेम करते हो, सोना तुम्हारे अंदर घुसा क्या? नहीं घुसा। तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो, बच्चे तुम्हारे अंदर घुसे क्या? नहीं घुसे। तुम मकान से प्रेम करते हो, मकान तुम्हारे अंदर घुसा क्या? नहीं घुसा। तो
क्या काम हुआ, कोई हम चीज हमारे सामने आई, आंखों में झलक गई, आत्मा के अंदर वो तस्वीर पहुंच गई। जैसे शीशे के अंदर पहुंची थी, ऐसे हमारी आत्मा के अंदर पहुंच गई। अब आत्मा से इस तस्वीर को, सॉफ्टवेयर को चिपकाने का काम किसने किया? हार्डवेयर तो बाहर पड़ा है, मगर तस्वीर का जो सूक्ष्म रूप था वो हमारे अंदर चिपक गया और हमने उसे अपना मान लिया, या तो हमने मित्र मान लिया या हमने दुश्मन मान लिया। और लेकिन जब ज्ञान स्वच्छ हो जाता है, ज्ञान मोह रहित हो जाता है, तो हमारी आत्मा शीशे के समान निर्मल हो जाती है। अभी तो गंदी है, मोह से गंदी है, राग द्वेष से गंदी है, धूल भरी पड़ी है। अभी तो हम चिपकाने वाला काम कर रहे, ना जाने कितना चिपका लिया हमने। और जब ये मोह राग द्वेष से रहित हो जाएगी तो इस आत्मा में दर्पण जैसी स्वच्छता आ जाएगी, और फिर कोई भी मेरे सामने आ जाए उसे मैं ना अच्छा कहूंगा ना मैं बुरा कहूंगा। ये गुण है आत्मा का। किसका है? आत्मा का। तो ये गुण तो है हमारे पास में, लेकिन अभी हमारा शीशा मोह से गंदा है। किससे गंदा है? मोह से गंदा है। तो इस शीशे को साफ करने के लिए क्या करना है? मोह की पट्टी हटानी। आपने तो अपना मास्क हटा लिया। मास्क हटाना सरल है, मगर मोह की पट्टी हटाना कठिन तो है। कठिन तो है, ये नहीं कह सकते कि सरल है, कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते। इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। पॉसिबल है, मैं कहता हूं पॉसिबल है। क्यों है भाई? जब हमारे भगवान हटा सकते हैं तो हम क्यों नहीं हटा सकते? तो ऐसा विचार करके धीरे धीरे जो त्याग का रास्ता है वो क्या है? त्याग का रास्ता क्या है? आलू का त्याग किया, आलू से मोह कम हो गया, है ना। 100 साड़ियां रखी, बाकी का त्याग कर दिया, तो 100 साड़ियों से मोह है, बाकी का त्याग हो गया। अपने नाम से एक गाड़ी रखी, बाकी गाड़ी का त्याग कर दिया, तो बाकी गाड़ियों से मोह कम हो गया। मतलब त्याग क्यों किया जाता है? मोह कम करने के लिए किया जाता है। जितना ज्यादा मोह होगा उतना ज्यादा राग द्वेष होगा। तो जितनी तुम्हारी आवश्यकता है उतना अपने नाम से रख लो और बाकी का त्याग कर दो। तो ये त्याग करवाने का मतलब ये नहीं कि अरे क्या त्याग त्याग के चक्कर में पड़े। क्या होता है त्याग करने से? क्या होता नहीं, बहुत कुछ होता है। अपने नाम से एक मकान रख लो, बाकी मकान का त्याग कर दो, तो कम से कम बाकी मकान से मोह तो हटाना। नहीं तो जो मकान देखा, अरे क्या बढ़िया मकान है, काश मेरे पास होता, 1 मिनट में मन चला जाएगा। लेकिन मकान का ही त्याग कर दिया ना तुमने, एक मकान रखा, अब मन ही नहीं जाएगा तुम्हारा। तो जितने जितने त्याग की तरफ बढ़ोगे उतना उतना मोह कम होगा, और धीरे धीरे करके जो मेरे पास में है उसका भी मोह कम होगा, फिर और धीरे धीरे करके शरीर से भी मोह कम होगा, और फिर धीरे धीरे करके मोह का क्षय हो जाएगा। तो इसीलिए जो अनंत दर्शन नामक गुण है, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, 2 गुण आत्मा के बड़े विशेष गुण हैं, बहुत विशेष गुण हैं। लेकिन षटखंडागम में लिखा है कि आत्मा अनंत दर्शन गुण से अपनी आत्मा को देखती है और अनंत ज्ञान से सारे संसार का अवलोकन करती है। और ये दोनों काम एक समय में एक साथ होते हैं। जुगवम जम्हा केवली नाहे जुगवम तुते दोवी। संसारी व्यक्ति पहले देखता है फिर जानता है, लेकिन केवली भगवान देखना और जानना दोनों कार्य उनका एक समय में हो जाता है, क्योंकि वो राग और द्वेष रहित होकर देखते और जानते हैं। जहाँ राग द्वेष लगाना पड़ेगा वहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है ना। और जहाँ राग द्वेष है ही नहीं है तो दोनों काम एक साथ होने में कहीं कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। तो इस तरह से जो आत्मा का गुण है, लोकालोक वलोकना, आत्मा अवलोकन करती है सीधे आत्मा से। किससे? अभी आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं मुझे या अप्रत्यक्ष देख रहे हैं?
अरे बोलिए ना, थोड़ा सोच के बोलो। आप मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि अप्रत्यक्ष देख रहे हैं? प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। थोड़ा और सोच लो। देखो, प्रत्यक्ष तो किसे कहते हैं? देख कौन रही है? पहले कौन देखता है, आंख या आत्मा? पहले कौन देख रहा है, आंख या आत्मा? पहले कौन देख रहा? आंख ने देखा या आत्मा ने देखा? आंख के माध्यम से आत्मा देखती है या आत्मा के माध्यम से आंख देखती है? आंख के माध्यम से आत्मा देखती है। क्या कहा? आत्मा के माध्यम से आंख देखती है। तो यही है क्या कि आंख के माध्यम से आत्मा देखती है? आंख ने देखा, फिर आत्मा में जाता है, तो आंख एक मशीन हो गई। तो हम किससे जानते हैं? जानते तो आत्मा से हैं, लेकिन कारण क्या बना जानने में? आंख बनी। तो हमने प्रत्यक्ष देखा या अप्रत्यक्ष देखा? देखो, कारण से देखोगे तो अप्रत्यक्ष हो गया, और सीधे आत्मा से देखोगे तो प्रत्यक्ष हो गया। तो केवली भगवान जो देखते हैं वो प्रत्यक्ष देखते हैं, और जो संसारी प्राणी देखता है वो अप्रत्यक्ष देखता है। इसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। नहीं तो हालांकि आप दिन भर यही बोलते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा, उसको साक्षात देखा, हमने प्रत्यक्ष देखा है। लेकिन जरा आओ शास्त्रों में, आओ आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तुम साक्षात नहीं देख रहे हो, तुम अप्रत्यक्ष देख रहे हो, तुम परोक्ष देख रहे हो, तुम आंख के माध्यम से देख रहे हो, तुम सीधे आत्मा से नहीं देख रहे हो। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब हम जानते क्या हैं और वास्तविकता क्या है। आज तक तो आपको यही पता होगा ना कि हम तो साक्षात प्रत्यक्ष देखते, यही पता होगा ना। लेकिन शास्त्रों को पढ़ो तो सही, ऐसे एक नहीं हजारों रहस्य खुलेंगे जो हमारी गलत धारणा में बैठे हुए हैं। भगवान का ज्ञान इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना गहरा है कि शायद ये जो सागर है ना, इसकी गहराई कुछ भी नहीं है। और जब एक बार ज्ञान की गहराई में उतर जाओ, समुद्र के ऊपर ऊपर क्या मिलता है? कचरा, यही तो मिलता है। समुद्र के ऊपरी सतह में क्या मिलता है? कचरा मिलता है, और जीव जंतुओं की शव मिलते हैं। और समुद्र की गहराई में जाओ तो हीरा मोती मिलते हैं, है ना। ऐसे ही संसार में जब ये ऊपर ऊपर जीवन जी रहे ना, ये शरीर के स्तर का, इसमें तो ये मोह माया राग द्वेष का कचरा मिल रहा है, जिससे कष्ट ही हो रहा है, कोई सुख नहीं मिल रहा है। और जब ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो ज्ञान के जो हीरा मोती मिलते हैं वो सुखी कर देते हैं। लेकिन आज तक गए नहीं ना, तो समुद्र के अंदर जाने में डर लगता, कौन पढ़े, अब पता नहीं क्या होगा। हमारी ये दुनिया तो जानी पहचानी है, राग की, द्वेष की, मोह माया की दुनिया, जानी पहचानी दुनिया है। चलो दुख मिल रहा है, कोई बात नहीं है, मगर पड़े हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ही तो हैं, अपने ही तो हैं। छूटता नहीं है, छोड़ने का मन नहीं करता है। ज्ञान की गहराई में जाने पर जो मिलेगा, और एक बार चले गए तो यूं लगेगा फिर बार बार जाए। लेकिन उसके लिए अभ्यास तो करना पड़ेगा, उसके लिए स्वाध्याय तो करना पड़ेगा, उसके लिए भगवान से जुड़ना तो पड़ेगा। आंखें तो यही रहेंगी संसार को देखने की जो हम पहले देख रहे थे, लेकिन देखने की दृष्टि बदल जाएगी, देखने का नजरिया बदल जाएगा, देखने की सोच बदल जाएगी। पहले जिन चीजों को देखकर कष्ट होता था, उन्हीं चीजों को देखकर सुख मिलने लगेगा। पहले जिन काम को करने में दुख होता था, फिर उन्हीं काम को करने में सुख मिलने लगेगा। और जिनमें अभी सुख मिल रहा है उसमें दुख मिलने लगेगा। अरे कहाँ गृहस्थी में पड़े हैं, अरे कुछ आत्मा का कल्याण कर लें तो ठीक है, और पहले नहीं, मुझे तो घर जाना है, मेरा तो टाइम हो रहा है, मैं नहीं आ सकती प्रवचन में, मैं तो छोड़ ही नहीं सकती अपने घर को, मुझे तो इनको नाश्ता कराना, इनको ये कराना। और जब आत्मा का ज्ञान हो जाए, नहीं भाई देखो, मैं पहले से जो काम है तुम्हारा पहले निपटा देती हूँ, मैं प्रवचन नहीं छोड़ूंगी।
बात समझ में आई कि नहीं आई? जिन चीजों में पहले सुख मिल रहा था उन्हीं चीजों में फिर अब दुख मिलने लगेगा। अब ये फालतू के काम लगने लगेंगे और आत्मा के काम लगेगा। नहीं, वास्तविक काम तो मेरा ये ही है। ये काम घर गृहस्थी के तो करने पड़ते हैं। विचार, आंखें यही रहेंगी, कान यही रहेंगे, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन सोच और विचार और नजरिया बदल जाएगा। और इसके बदलते ही इंसान बदल गया। शरीर बदलने की जरूरत नहीं है, इंसान को बदलने के लिए सोच बदलने की जरूरत है। तो इस तरह से संसार में करोड़ों तरह का ज्ञान है, तुम सारा प्राप्त नहीं कर सकते। आज देखो क्या नए नए रोज अलग अलग चले आते हैं। कभी कोई सा ज्ञान आ गया, कभी कोई ज्योतिष ज्ञान में नई किताब आ गई, कभी इंजीनियरिंग की नई किताब आ गई, कभी वैज्ञानिकों की नई किताब आ गई। कहाँ तक भागोगे? एक आत्मा का ज्ञान कर लो, सारे ज्ञान उसमें अपने आप झलकने लगेंगे। एक राजा ने चित्रकार बुलाए, बोले मुझे बहुत सुंदर वाली पेंटिंग बनवानी है। सारे चित्रकारों में से 2 चित्रकार पसंद आए और बोले चलो ठीक है, 6 महीने का टाइम है और ये दीवार और ये दीवार, 2 दीवार बराबर नाप की दे दी, बीच में एक पर्दा डाल दिया, बीच में एक पर्दा डाल दिया। इस साइड के चित्रकार ने चित्र बनाना शुरू किया और बहुत सुंदर चित्र बनाया। इस साइड के चित्रकार ने चित्र नहीं बनाया, केवल दीवार को, जैसे पत्थर है ना, पत्थर की दीवार थी, उसको घिसना शुरू किया, शीशे जैसे चमका दिया कि कोई भी चीज उसमें झलकने लगे। 6 महीना हुआ, बीच का पर्दा खोला गया कि दोनों चित्रों को एक साथ देख सके। जब देखा तो इस साइड का चित्र ज्यादा सुंदर लग रहा था और इस साइड का चित्र कम सुंदर लग रहा था। इस साइड चित्र था कि नहीं था? हैं? नहीं था। क्या था वहां पे? वो तो आईना हो गया। वो दीवार क्या बन गई थी? आईना। और इस दीवार, इसमें कितनी मेहनत करी थी। अब प्रथम कौन आएगा? यही बात भगवान समझाते हैं कि संसार के कितने ज्ञान कर लो, वो केवल इस जन्म में सम्मान दिलवा सकते हैं, केवल इस जन्म में धन कमा सकते हैं, केवल इस जन्म के काम आएगा। लेकिन अध्यात्म का ज्ञान कर लिया तो वो इस जन्म में भी काम आएगा, अगले जन्म में भी काम आएगा और एक दिन मोक्ष भेज देगा। तो इसलिए आत्मा को घिसना है। किसको घिसना है? बाहर के ज्ञान करने की अपेक्षा आत्मा में से निकालना है। और जैसे ही आत्मा साफ हो जाएगी तो संसार में जितना ज्ञान है ना, वो इस आत्मा में अपने आप झलकने लगेगा। फिर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक है ज्ञान प्राप्त करना और एक है कि घिस दिया तो अपने आप झलकना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जान लें, वो जान लें, वो जान लें, वो जान लें, लेकिन एक आत्मा को जान लिया यानी सबको जान लिया, है ना। तो आज इस पर चर्चा हुई कि आत्मा, स्वच्छ आत्मा में तीनों लोग एक साथ झलकते हैं। इधर तो हमारे सामने एक किताब रखी है, एक पेज खुला है तो एक ही दिखेगा, लेकिन भगवान को तो ये सारे पेज एक साथ दिख रहे हैं। और ऐसी अनंत किताबें होंगी तो वो भी एक साथ दिखेंगी, उसका एक एक अक्षर एक साथ दिखेगा। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिना तप और बिना त्याग के नहीं हो सकता। अपने इस गुण की उपलब्धि करें। तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का और होने में आध्यात्मिक ज्ञान का, पेड़ में तने का, गर्मी में पने का और आत्मा से सीधा देखने का, शरीर में कान का, होने में महान का और करने में आत्मा के ध्यान का। बोलिए 24 भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय रत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो
और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है। और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने, और उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य कामाता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं। और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे, आज आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। हर द्वार सजेगी बंधनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 87405100000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।